और इस प्रधान दावेदारी में ज़्यादातर सरपंच ही दावेदारी जता रहे हैं, तो कल को प्रधान बन गए तो भ्रष्टाचार तो नहीं करोगे? क्योंकि और एक क्यास और भी लग रहा है कि पंचायत समिति में भी जो है अगर एससी की सीट आती है तो किस्मत आजमा सकते हैं। तो क्या है आप बताइए हमारे दर्शकों को। मोटनदास जी नाइक है जो आपके ही सरपंच साथी है, अर्जुना मेघवाल है जो वो भी सरपंच है, जगदीश जयपाल जो वो भी भाजपा से है, सरपंच है, और इसके अलावा आपके कांग्रेस से अशोक लीलड़ भी है। तो मतलब काफी एससी के जो चेहरे हैं इन दिनों मतलब पंचायत समिति की इस दौड़ में है। तो क्या लगता है कैसा चुनाव रहेगा? अच्छा राकेश जी, जैसे अगर बात करें नगर पालिका अगर एससी की आती है और पंचायत समिति प्रधान की सीट भी एससी की आती है, तो दोनों में क्या मतलब चूज करोगे आप? सतीश जी पूनिया, उनका जब नाम आपके जहन में आता है तो चेहरा खिल क्यों जाता है? कैसा रिश्ता है आपका सतीश पूनिया जी के साथ? एक अलग ही जो है रंगत चेहरे की बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ खास लगे मुझे। देखो खास तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि मैं तो खास ही हूँ उनका। मेरे तो वो तो सबके खास है, मैं तो उनका खास हूँ। हाँ, खानी तो 2 रोटियां ही हैं। क्या बात है राकेश जी, वो बिना भ्रष्टाचार के भी खाई जा सकती है। बिना भ्रष्टाचार के भी खाई। अच्छा राकेश जी, भ्रष्टाचार के अलावा भाई भतीजावाद तो नहीं होगा? क्योंकि कई बार क्या है कि प्रधान बनने के बाद में फिर जो प्रधान होता है वो ये देखता है ये तो कांग्रेस के हैं, ये भाजपा के सरपंच है, तो फिर उनमें भाई भतीजावाद होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कल को यदि आप मान लो प्रधान बन जाते हो तो क्या सबको साथ लेकर चलोगे या फिर उस समय के नजारे कुछ अलग हो जाएंगे? राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, वहां इन दिनों शादियों का मेला भी चल रहा है, और एक शादी के मेले में आप और आपकी पत्नी के साथ आप ऐसा क्या झूम लिए कि बड़े बड़े मंत्री तक, आज टीकर राम जूली से लेके विश्वनाथ से लेके मदन राठौड़ तक झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये क्या चीज है? क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है? क्या लगता है कि यदि कल को मान लो जनता आपको प्रधान चुन ले और आपको पंचायत समिति की बागडोर आपके हाथ में दे दे, तो क्या कमियां रह गई है इस इलाके में जो पूरा करेंगे? आपने कहा कि पद जनता ने सरपंच का दे दिया, आगे कोई इच्छा नहीं है, पार्टी चाहेगी, जनता चाहेगी, लेकिन ये इच्छा आपके बावरी समाज के मेघराज जी की भी है और ये सोन बावरी की भी इच्छा है। तो आखिर इस पद में ऐसा क्या है जो मतलब इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ती नजर आ रही है? इस बार कुछ ज्यादा लग रहा है चुनाव युद्ध। सब अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे, जिसके मुकद्दर में राज लिखा होगा और पार्टी जिसे चाहेगी तो उनसे नवाजा जाएगा। और आपने तो सबको नचा दिया, मतलब अब तो एक ये कह सकते हैं कि क्रेज बन चुके हैं। आज बड़ी बड़ी जो सियासतें जो शादियां हैं उनमें आज मंत्री संतरी सब ठुमके लगा रहे हैं। अभी विकास चौधरी जी की आपने देखे होंगे, उन्होंने खूब ठुमके लगाए। तो जब सब ठुमके देखते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआती जो वीडियो है राकेश जी आपका याद आ जाता है, क्योंकि काफी लाखों तक व्यूज उस वीडियो में आए थे। तो सकारात्मक विचारों के साथ ही रहूँगा। पद की कोई इच्छा नहीं है, मिले नहीं मिले, पद मिल गया, एक बार सरपंच बना दिया जनता ने। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता ने योग्य समझा और बहुत बड़ा पद दे दिया, हम तो संतुष्ट हैं। अगर आगे कभी पार्टी भाजपा चाहेगी। इसी बीच में आज आप देख सकते हैं मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वो शख्सियत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में भी इस शख्सियत ने जो है वो पूरा राजनीतिक माहौल खड़ा किया था और जयपुर दिल्ली तक की यात्राएं की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, मेरे साथ राकेश बावरी मौजूद है। राकेश जी स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार राकेश जी, आपकी माता जी सरपंच हैं ग्राम पंचायत आठकंडी से, और आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कहाँ हो आजकल, किस तरफ जो है वो आपका ध्यान है? दिखाई नहीं देते? नहीं, दिखाई देने की बात तो ऐसी कुछ नहीं है। यहीं आजकल राजनीतिक कार्यक्रमों में तो आपने जैसे देखा ही होगा, 2 दिन पहले अपने ग्राम पंचायत 6DD में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री निहालचंद जी आए थे। उस कार्यक्रम में मैं गया था। तो पार्टी के कार्यक्रमों में तो लगातार संपर्क जाता ही हूँ मैं, और कार्यक्रमों में जब भी पार्टी बुलाती है या कोई कार्यक्रम हमें ध्यान में आता है तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो वो बात नहीं है कि हम चुप करके बैठे हैं। पार्टी जो भी काम देती है हम देखते हैं। नहीं, आप पार्टी हर कार्यक्रमों में नजर आते हो, लेकिन जो जनता जानना चाहती है भी आजकल आप जिस प्रकार से जो सक्रिय भूमिका आप निभा रहे थे, जिस प्रकार से मतलब इस मेले के अंदर मतलब दिखने चाहिए थे, वो नजर नहीं आ रहे हो, या कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग तो इस राजनीतिक
क्षेत्र में जब से आए हैं तो प्लानिंग तो दिमाग में दिन प्रतिदिन चलती रहती है। और जैसे अब स्थानीय नगर निकाय के चुनाव हैं, बिल्कुल। पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, तो पार्टी ने टिकट दिया कहीं से, तो उसे अपनी किस्मत आजमाने का काम करेंगे। किस्मत आजमाने की जहां बात आ गई है राकेश जी, तो 8 कैंडी गांव से अब आपने घरसाना नगर पालिका क्षेत्र में अपना निवास कर लिया है। तो लोग वास्तव में कयास यही लगा रहे हैं कि इस बार राकेश बावरी जो है वो नगर पालिका में किस तो आ जाएंगे। और एक कयास और भी लग रहा है कि पंचायत समिति में भी जो है अगर ऐसी की सीट आती है तो किस्मत आजमा सकते हैं। तो क्या है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरा जो वोट है वो मेरी ग्राम पंचायत में है। हालांकि निजी कार्य की वजह से मुझे गड़साना में निवास करना पड़ा, तो राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं पंचायती राज चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो प्रचार प्रसार में जाऊंगा। अगर मुझे वहाँ उस जोन से, जिस जोन से मैं आता हूँ, उस जोन से पार्टी टिकट देगी तो अवश्य चुनाव लड़ने का विचार रखते हैं। आगे तो देखो भविष्य की घर में क्या है। राकेश जी, टिकटों की आप बात कर रहे हो, आपने पार्टी के लिए काम किया है, केंद्र और राज्य की राजनीति में आपने भूमिका निभाई है, और राजनीति के अंदर एक सक्रिय कार्यकर्ता हुआ, आपकी टिकट कौन काट सकता है? टिकट काटना देना वो तो देखो आला कमान का निर्णय होता है। जैसा हमारा आला कमान चाहेगा, पार्टी के हमारे आदरणीय जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री साहब हैं भजनलाल जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ साहब, तो सब लोग मिलके निर्णय करेंगे कि उचित कैंडिडेट जिसे मिलेगा, जिताऊ कैंडिडेट बोल सकते हैं अपने, और जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगी। तो जब भी आला कमान की नज़रों में हम आएंगे तो हमसे टिकट मिलेगी, उम्मीद तो यही करते हैं। अच्छा राकेश जी, जैसे अगर बात करें नगर पालिका अगर ऐसी की आती है और पंचायत समिति प्रधान की सीट भी ऐसी की आती है, तो दोनों में क्या मतलब चूज करोगे आप? देखो, पंचायती राज से जुड़े हुए अरसों हो गए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तो पंचायती राज का ही विचार चल रहा है। आगे तो अभी नगर निकाय की, जो नगर पालिका की जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी वहाँ का कोई विचार है नहीं। हाल फिलहाल तो पंचायती राज के चुनाव में भागीदारी करने की इच्छा है। अच्छा, पंचायती राज में आप भागीदारी की इच्छा कर रहे हो, लेकिन इच्छाएं और भी बहुत लोगों की है। मोटन दास जी नाइक है जो आपके ही सरपंच साथी है, अर्जुना मेघवाल है जो वो भी सरपंच है, जगदीश जयपाल जो वो भी भाजपा से है, सरपंच है, और इसके अलावा आपके कांग्रेस से अशोक लीलड़ भी है। तो मतलब काफी ऐसी के जो चेहरे हैं इन दोनों मतलब पंचायत समिति की इस दौड़ में है। तो क्या लगता है कैसा चुनाव रहेगा? एक बात तो बड़ी अच्छी लगी मुझे कि ऐसी वर्ग के 4-4, 5-5 सरपंच हैं जो भाजपा से संबंध रखते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल, और अपनी दावेदारी जता रहे हैं। तो अच्छी बात है कि एक पार्टी विशेष ने, आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कार्यकर्ताओं को मौका दे के आज अपनी दावेदारी पेश करने योग्य बनाया है। तो पार्टी का भी धन्यवाद है। और मेरे साथी हैं, क्लिक्स बोल सकते हैं अपने, पिछले 6 वर्षों से मिलना जुलना हुआ है, तो सब अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। जिसके मुकद्दर में राज लिखा होगा और पार्टी जिसे चाहेगी तो उनसे नवाजा जाएगा। राकेश जी, यही आपकी चीज जो है ना वो सब चीजों से आपको अलग करती है। मुस्कुराकर, थोड़ी स्माइल देकर, किसी से द्वेष भावना नहीं रखते। इस चुनावी रण में जहां एक दूसरे को देखकर राजी नहीं है, वहां आप बात करते हो। इस लड़ाई में अपनी जो भागीदारी निभाने की बात करते हो, कहाँ से आती है क्वालिटियां? देखो, क्वालिटी की बात नहीं है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचो, आप खुद अच्छा होगा। लोगों के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले खुद का बुरा होगा। तो जिसमें योग्यता होगी अवश्य वो अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि राजनीति के क्षेत्र में जो पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोच का परिणाम सकारात्मक मिलता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ और इसलिए खुद को हमेशा पॉजिटिविटी में रखता हूँ। ना मैं लोगों के नकारात्मक व्यवहार का प्रचार करता हूँ और ना मेरी
मेरे माता मेरे पिता ने संस्कार दिए, भी किसी को अपने नीचा दिखा के किसी पोस्ट को हथियाना, क्या बात है। किसी पद को हथियाना, ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में अभी तक तो नहीं आई। और प्रयास यही करूँगा कि राजनीति में हमेशा ही रहूँगा तो सकारात्मक विचारों के साथ ही रहूँगा। पद की कोई इच्छा नहीं है, मिले नहीं मिले, पद मिल गया, एक बार सरपंच बना दिया जनता ने और मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता ने योग्य समझा और बहुत बड़ा पद दे दिया, हम तो संतुष्ट हैं। अगर आगे कभी पार्टी भाजपा चाहेगी तो अपने प्रयास कर लेंगे, पद मिले नहीं मिले अभी कोई इच्छा नहीं। अच्छा, आपने कहा कि पद जनता ने सरपंच का दे दिया, आगे कोई इच्छा नहीं है, पार्टी चाहेगी जनता चाहेगी, लेकिन ये इच्छा आपके बावरी समाज के मेघराज जी की भी है और ये सोन बावरी की भी इच्छा है। तो आखिर इस पद में ऐसा क्या है जो मतलब इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ती नजर आ रही है? इस बार कुछ ज्यादा लग रहा है चुनाव युद्ध। देखो, जहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा ना तो आपको क्वालिटी का पर्सन मिलेगा उस पद के लिए, ठीक है। और जहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा क्वालिटी का पर्सन मिलेगा तो क्षेत्र का विकास होगा, ठीक है, और विकास आम लोगों तक पहुंचेगा। जैसे कि पहले होता था कि बिल्कुल लोगों को उठा के पद पे बिठा दिया जाता था और विकास नहीं होता था, जनता के काम नहीं होते थे, फिर लोगों को जिस योजना का लाभ मिलना होता था वो लाभ नहीं मिल पाते थे। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्या बात है, तो आपको मतलब अच्छे व्यक्तित्व उस पद के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व मिलेगा ताकि जनता को प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं का लाभ मिल सके। राकेश जी, कंपटीशन में तो आप कहीं पीछे नहीं हो और आपने तो ऐसा कंपटीशन कर डाला कि पूरा राजस्थान उस कंपटीशन का हिस्सा बन गया। जहां राजनीतिक चर्चाएं चल रही है वहां इन दिनों शादियों का मेला भी चल रहा है और एक शादी के मेले में आप और आपकी पत्नी के साथ आप ऐसा क्या झूम लिए कि बड़े बड़े मंत्री तक, आज टीकर राम जूली से लेके विश्वनाथ से लेके मदन राठौड़ तक झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये क्या चीज है? देखो, काफी फेमस हो गए थे आप। देखो वो हमारा परिवार, हमारे परिवार का निजी फंक्शन था। तो जहाँ परिवार की बात आती है तो परिवार जैसा बन के रहना पड़ता है, क्योंकि परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, कुछ समय के लिए साथ मिलते हैं तो बढ़िया एंजॉय करते हैं, बढ़िया नाच के मन खुश करते हैं। मैं तो पर्सनल लाइफ को खूब एंजॉय करता हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ अगर अच्छी है ना तो सब कुछ अच्छा है। और आपने तो सबको नचा दिया, मतलब अब तो एक ये कह सकते हैं कि क्रेज बन चुके हैं। आज बड़ी बड़ी जो सियासतें, जो शादियां हैं, उनमें आज मंत्री संतरी सब ठुमके लगा रहे हैं। अभी विकास चौधरी जी की आपने देखे होंगे, उन्होंने खूब ठुमके लगाए। तो जब सब ठुमके देखते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआती जो वीडियो है राकेश जी आपका याद आ जाता है, क्योंकि काफी लाखों तक व्यूज उस वीडियो में आए थे। देखो, अच्छी बात है, पत्नी, एक व्यक्ति की पत्नी, उसका हमसफ़र जो ज़िंदगी में सुख दुख में जिसका साथ आपको मिले, जहां आप डिमोरलाइज हो तो वहां वो शो करने के लिए आपके साथ खड़ी हो, जहां किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वह कंधा से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस जो पति पत्नी के रिश्ते को मधुर रखने के लिए हमें बाहर से भी अगर कार्य में व्यवस्था है ना तो क्या समय बात है, निकाल के समय देना चाहिए, ताकि परिवार खुश है तो मन खुश है, और मन खुश है तो जीवन खुश है, और जीवन खुश है तो स्वस्थ जीवन जियोगे तो लंबा जीवन चलेगा और आपको समय मिलेगा कि आप जनता की ज़्यादा सेवा कैसे। क्या बात है राकेश जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की आपने और बहुत ही स्टिक बातें की है। अच्छा जीवन इस इलाके की जनता भी जीना चाहती है, तो इस इलाके की जनता को अच्छा जीवन देने के लिए आपने इस घरसाना क्षेत्र, इस पंचायत समिति, पूरे क्षेत्र को आपने देखा होगा, क्या क्या समस्याएं नजर आ रही है? क्या लगता है कि यदि कल को मान लो जनता आपको प्रधान चुन ले और आपको पंचायत समिति की बागडोर आपके हाथ में दे दे, तो क्या कमियां रह गई है इस इलाके में जो पूरा करेंगे? देखो, मैं तो मेरे जीवन में मैंने पहले इंटरव्यू में बताए हैं कि 3 उद्देश्य के साथ मैं काम करता हूँ। पहला उद्देश्य तो मेरा ये रहता है कि मैं इस धर्म में, मेरे हिंदू धर्म में गाय माता को पूजनीय माना जाता है। ठीक है। और आज ज़्यादातर आप भी देखते हैं, आप भी विभिन्न क्षेत्र का दौरा करते हैं तो आवारा पशुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें गाय माता की संख्या भी बहुत है। बिल्कुल राकेश जी। तो जब पिछले सरपंच कार्य चुनाव हुए थे तो हमने
घर पे बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ विचार किया क्यों ना आवारा पशुओं से निजात दिलाई जाए। तो सबसे पहले हमने घोषणा की कि सरपंच आप अगर हमें बनाते हैं तो हम 1 बीघा गौशाला के लिए दान करेंगे। ठीक है। तो हमने दान किया तो आवारा पशुओं को इकट्ठा करके उसमें डाल दिया। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि अगर ईश्वर ने चाहा कि उस पद पर कभी आए तो सबसे पहले तो जो आवारा पशु घूम रहे हैं, जिस पंचायत में गौशाला नहीं है, कोशिश करेंगे वहाँ के सरपंच, सचिव और वहाँ के प्रशासनिक ढांचे से कम्युनिकेशन करके। और उससे क्या है कि रमेश जी अपना बेल्ट है ना किसानी क्षेत्र बेल्ट, कहीं ना कहीं आज किसान भी तो परेशान है, पूरी रात अपने खेत में जाग कर काटता है और फिर उसके बचाव के लिए लोगों ने क्या किया है कि करंट की तारों का भी इस्तेमाल कर रखा है, वो भी हानिकारक है, नुकसान पहुंचाता है पशु को लिए। तो ऐसी कोशिश करेंगे कि हम उनको एक गौशाला बना के वहाँ उनका सेटअप करें, ऐसा प्रयास मैं करूँगा। दूसरा करता हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आपने मेरे स्कूल में विजिट किया होगा, तो उसमें हमने खूब मेहनत करी है कि गवर्नमेंट स्कूल में एक आम पब्लिक का बच्चा पढ़ता है, बिल्कुल लोगों की ऐसी मानसिकता है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आम और खास दोनों के बच्चे उस विद्यालय में पढ़े। राकेश जी, ऐसा स्ट्रक्चर क्या बात वहाँ तैयार कर दें। तो शुरुआत में जब हमने देखा कि हालत जर्जर थी हमारे विद्यालय की, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था, 12वीं तक की क्लास के बच्चे थे। ठीक है। और जब हमने कार्य ग्रहण किया तो देखा कि 200 सवा 200 बच्चे थे। उसी विद्यालय में 350 की संख्या होगी। कमरे कक्षा कक्ष थे, बढ़िया बन गए। फिर वहाँ फर्नीचर लग गया, पंखे लग गए, वाटर कूलर लग गए। हमने बच्चे जब प्रार्थना करते तो नीचे बैठते, मिट्टी में तो उनके कपड़े खराब हो जाते बेचारों के, तो हमने वहाँ प्रार्थना स्थल का भी निर्माण कर दिया। और ऐसे करते करते हमें ये भी याद आया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियाँ जो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए शहरों में आती थी, तो पहले तो भाई या पिता उनको बस स्टैंड छोड़ के जाता, फिर वो आगे बस चढ़ के पढ़ने जाती, तो आने जाने में उनका घंटा 1.5 घंटा खराब हो जाता। बिल्कुल। फिर हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना एक लाइब्रेरी का निर्माण कर दिया जाए। तो हमने एक हाईटेक लाइब्रेरी का वहाँ निर्माण किया है। ठीक है। कभी आपको समय मिले तो आपको हम विजिट कराएंगे। वाईफाई की सुविधा हमने कर दी और 30 सीटों की लाइब्रेरी बनाई है। तो मेरे ग्राम पंचायत की सभी बच्चे और बच्चियाँ आज वहीं पढ़ते हैं। क्या बात है। तो ये चीज़ हमने घोषणा की थी, और जब ये बन के तैयार होगी तो वो बच्चे और उनके पेरेंट्स आज भी हमें उसके लिए कहते हैं भी चलो अच्छी बात है। और तीसरा, मैं जुड़ा हूँ खेल से। सबसे आपने दुख तीरक पर हाथ रख दिया राकेश जी। ये मैं सुन रहा था कि आप जो बोलने वाला मुद्दा, जो जमसिल जो मुद्दा है, उस पर क्यों नहीं जा रहे हो आप? खेल में हमारा जो ग्राम पंचायत थी वो बॉर्डर क्षेत्र, अपने गढ़साना और ये बॉर्डर क्षेत्र का एरिया है। तो सबसे बड़ी बात आज नशे की आ रही है। बिल्कुल सही बात है। तो एक देश सेवा में एक हिस्सा ये भी है कि हमारे युवा को हम कैसे इस नशे से बचा सकें। बिल्कुल। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। तो जैसे अपने खेल के प्रति किसी बच्चे को प्रेरित करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक नशे से दूर हो जाएगा। आपने पीछे पढ़ा होगा कि गंगानगर में पहली बार एक ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ने चौकी खोलने का काम किया था, आपने पढ़ा होगा। वो मेरी ग्राम पंचायत का ही मामला है। हमारी थाना अधिकारी साहब से मीटिंग हुई तो बोले कि आप मदद करें तो हम इससे छुटकारा। ये बहुत अच्छी पहल थी। तो हमने कोशिश करके उस अस्थायी चौकी का निर्माण किया। तो आज मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे उस पंचायत में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। क्या बात है राकेश जी। तो सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी कि मेरी वजह से अगर किसी का जीवन बचे और एक युवा नशे से दूर होकर खेल के प्रति बढ़े, या अपने कोई सर्विस सेक्टर में जाए या अपना बिजनेस करे, तो मैं भी इसको एक देश सेवा मानता हूँ। तो ये तीनों सेक्टर के आधार पर मैं मेरे जीवन में लोगों की सेवा, जनता की सेवा करना मैंने लक्ष्य बना रखा है। तो जहाँ भी मुझे ये खेल के संबंध में या शिक्षा के संबंध में या धार्मिक प्रणाली में, जैसे अपने गौ माता का बोला है मैंने, तो
इस संबंध में मुझे जहाँ भी मौका मिलता है सेवा करने का तो मैं जाता हूँ। बिल्कुल राकेश जी, आपने विकास से ऊपर उठकर जो सामाजिक स्तर को मजबूत करने और देश निर्माण की जो ये बातें की, निश्चित तौर पर इसकी ज़रूरत है और ये आपकी जो सोच है एक अच्छी सोच है। लेकिन इसके अलावा आप एक सरपंच हो और इस प्रधान दावेदारी में ज़्यादातर सरपंच ही दावेदारी जता रहे हैं, तो कल को प्रधान बन गए तो भ्रष्टाचार तो नहीं करोगे? क्योंकि आसपास जो चर्चाएं सुन रहे हैं कि पंचायती राज में भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। रमेश जी, भ्रष्टाचार, आपकी बात बिल्कुल सही है, चरम सीमा पर है। जहाँ तक बात भ्रष्टाचार की आती है तो 6 साल का कार्यकाल है मेरा। आप मेरे ग्राम पंचायत का निरीक्षण करिए। मेरे खिलाफ एक शिकायत हुई थी कि प्रधानमंत्री आवास में सरपंच ने झूठी शिकायत हुई थी कि पैसे ले लिए, तो उसकी जांच करने के लिए जयपुर की भी टीम आई थी। तो जब भौतिक सत्यापन किया तो उन्हें कुछ नहीं मिला। अच्छा, भ्रष्टाचार करके आप क्या साबित कर लोगे? नहीं, प्रधान बनने के बाद में ओहदा भी बढ़ जाता है और काम भी बढ़ जाते हैं। देखो, सरपंच एक ऐसी इकाई होती है जहां जनता डायरेक्ट उसको डील करती है। ये बात राइट है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा वो क्या कहते हैं कि ब्लेम लगाना या मतलब आरोप लगना, वहां से थोड़ा वो हो जाता है कि आप जनता से डायरेक्ट मिले और जनता से हो सकता है डायरेक्ट पैसे ले लिए। यहाँ डायरेक्ट जनता नहीं आती सर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी पे जनता की सेवा कीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचार करके आप किसी अपना बड़े ओहदे पे जा सकते हैं या कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिस पद पे बैठे हैं, जो भी लोग बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, तो हमें भारत को शक्तिशाली देश बनाना है, तो इस कुरीति को त्यागें तो बड़ा अच्छा रहेगा। भ्रष्टाचार करना कोई इंसान का काम नहीं होता और खानी तो 2 रोटियां ही हैं। क्या बात है राकेश जी, वो बिना भ्रष्टाचार के भी खाई जा सकती है। बिना भ्रष्टाचार के भी खाई। अच्छा राकेश जी, भ्रष्टाचार के अलावा भाई भतीजावाद तो नहीं होगा? क्योंकि कई बार क्या है कि प्रधान बनने के बाद में फिर जो प्रधान होता है वो ये देखता है ये तो कांग्रेस के हैं, ये भाजपा के सरपंच है, तो फिर उनमें भाई भतीजावाद होता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कल को यदि आप मान लो प्रधान बन जाते हो तो क्या सबको साथ लेकर चलोगे या फिर उस समय के नज़ारे कुछ अलग हो जाएंगे? देखो, सार्वजनिक विकास में सब जनता आती है, चाहे डायरेक्टर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जहाँ बीजेपी का डायरेक्टर होगा वहाँ भी तो आम जनता रहती है, और जो कांग्रेस का डायरेक्टर होगा तो वहाँ भी आम जनता ही रहती है। अपना उद्देश्य है तो उनका विकास करना है, न कि डायरेक्टरों का विकास करना है। काम जनता के होंगे, काम जनता के होंगे, सार्वजनिक विकास होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाई पाई का हिसाब में, जैसे हमारे सतीश जी भाई साहब कहते हैं कि जहाँ से मैंने शुरुआत की जीवन की, तो जहाँ मैं आज हूँ, तो पाई पाई का हिसाब हमने जनता के सामने रखते हैं। जनता को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो ज़रूर पूछें। मैं तो मेरी ग्राम पंचायत के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपको किसी प्रकार की कोई डाउटफुल लगा हो तो मेरे से चर्चा करें कि आपने यहाँ कुछ गलत किया या भ्रष्टाचार किया या आपने ये पैसे काम में नहीं लिए। तो बिल्कुल मैं तो इस बात का आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब से ही जो हो वो साफ सुथरा हो। अच्छा राकेश जी, अंतिम सवाल हमारा रहेगा कि सतीश जी पूनिया, उनका जब नाम आपके जहन में आता है तो चेहरा खिल क्यों जाता है? कैसा रिश्ता है आपका सतीश पूनिया जी के साथ? एक अलग ही जो है रंगत चेहरे की बदल जाती है। देखो, वो मेरा क्या, पूरे राजस्थान के महबूब नेता हैं और हर दिल अजीज हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ खास लगे मुझे। देखो, खास तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि मैं तो खास ही हूँ उनका। मेरे तो वो तो सबके खास है, मैं तो उनका खास हूँ। हाँ, उनके आप खास हो, क्योंकि वैसे तो पार्टी में नेता तो सभी होते हैं और सभी के साथ टर्म्स होते हैं, लेकिन एक नेता ऐसा होता है जिसके साथ दिल्ली टर्म्स होते हैं। देखो, जब सतीश जी भाई साहब आमेर विधानसभा से अब की बार चुनाव उन्होंने लूज किया तो पार्टी ने विश्वास जता के उन्हें हरियाणा का प्रभारी बना लिया। जब हरियाणा जैसे प्रदेश के प्रभारी बन गए और तीसरी बार चुनाव जीते तो भाई साहब में एक व्यक्तित्व अच्छा था, तीसरी बार सरकार को रिपीट किया और आज हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं। भाई साहब बड़े
खुश मन मिजाज आदमी हैं और हम हमारी समस्या को भाई साहब को बताते हैं तो बड़ा हंस मुस्कुरा के उस समस्या का हल हमें बताते हैं। अपना तब लगता है भाई साहब में और हमेशा ही ये कहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो। सकारात्मक ये ऊर्जा मेरे को वहीं से मिलती है। जब कभी भी मिलना होता है तो मैं आपसे मिलता हूँ उनसे। अच्छा, अभी सतीश जी पूनिया को किस पद पर आप देखना चाहते हो? अभी क्या चल रहा है? वो तो बिना पद ही सेवा करने वाले हैं। क्या बात है राकेश जी, आजकल बातों में आप उलझते नहीं हो। बातें बहुत अड़े लगी आपको। नहीं सर, ऐसा है रमेश जी कि जिस व्यक्ति के पास खुद का व्यक्तित्व धनी जिसको बोलते क्या हैं, बात है। वो अगर नेचर है तो उन्हें पद की आवश्यकता नहीं होती। बिना पद के ही वो लोगों की सेवा करते हैं। और जब कभी भी अपने तो गंगानगर में आते हैं तो लोगों की जमावड़ा उनके साथ होता है बिल्कुल। और सब उनके चाहने वाले हैं। तो अपने तो सभी अच्छी व्यवहारिक लोग हैं, तो वैसे ही सबके टर्म्स हैं। तो राकेश जी, आपके इलाके की जनता को आप जो भी रंगों का पर्व इस चुनावी त्योहार के साथ साथ रंगों का पर्व भी आ रहा है होली, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से तो मैं तो हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि हर दिन रंग का त्यौहार मनाना चाहिए, क्योंकि खुशियों का त्यौहार होता क्या है। बात है। और छोटी छोटी बातों को लेके हम घर में या परिवार के लोगों के साथ विवाद करते हैं तो खुद का मन भी दुखी होता है और अगले का मन भी दुखी होता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके हमेशा खुश रहना सीखो और जितना खुश रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और मेरी ओर से आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया राकेश जी। बहुत बहुत तो बहुत बड़ी बात कह दी राकेश ने। राजनीति, मान सम्मान, सब चीजों से ऊपर उठकर खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ये जो 3 शब्द है ना, ये खो गए आज के इस जीवन में। आपको कोई कुछ भी दे सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ये मुझे लगता नहीं है कोई आपको देगा, क्योंकि इसे देने के लिए ना बड़ा जज्बा चाहिए और राकेश बावरी ये जज्बा रखते हैं और लोगों को देते भी है। और इसके अलावा राजनीति में अगर बात करें तो इस बार पंचायत समिति गड़साना में चुनाव नहीं होगा, युद्ध होगा, युद्ध। और इस युद्ध में अब की बार गांव की सरकारों ने जो है वो बाजी मारने का ऐलान किया है। चाहे बात अर्जुन मेघवाल जो डब्बर के सरपंच हैं, चाहे अशोक लिलड़ 2 MLD से, चाहे जगदीश जयपाल, चाहे मेघराज बावरी या चाहे सोन बावरी की बात कर लो, और चॉइस ऐसी के सरपंच मोटन दास नायक की बात कर लो, और मेरे साथ जो बैठे राकेश बावरी, बड़ा मुकाबला होगा इस बार। अगर ऐसी की सीट आती है तो निश्चित तौर पर यह चुनाव इस बार एक अलग मोड़ पर होगा, जो वास्तव में आज तक के इतिहास में आपने नहीं देखा होगा। और जो मुद्दे हैं, जो वादे हैं, वो साफ है कि यदि जनता मौका देगी तो डायरेक्टर का चुनाव लड़कर प्रधान की ताजपोशी की जाएगी। 5 साल का कार्यकाल सरपंच पद पर रहकर ईमानदारी से काम किया है, तो आने वाले समय में यदि राकेश बावरी को जनता प्रधान बनाती है तो उसी तरीके से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।